दोस्तों नमस्कार, मैं धुवन गुंडारिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए, आज बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियां क्या है, कैसे है, कहां पे किसके नज़दीक में बसी हुई है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले आती है सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता, जिससे जो है सिंधु सभ्यता का स्टार्ट होता है, तो सिंधु नदी से रिलेट करते हैं। ये मानसरोवर झील के निकट में है, तिब्बत में है। ये मानसरोवर झील देख रहे हैं, तिब्बत में है। मानसरोवर झील के निकट में तिब्बत में है। और उसके बाद बात करेंगे झेलम नदी, जो है ये जो है पंजाब का राजा एक फेमस था जिसका नाम पोरस था। उसके वो जो है उसमें का आपको देखने को मिलता है, उसकी झेलम माता वगैरह बताते हैं उसको, वो झेलम माता कहता था। तो ये जो है कहाँ पे है, ये जो है कश्मीर में है। कश्मीर से निकली हुई है, कौन सी, शेषनाग झील से। शेषनाग झील से निकली हुई है झेलम नदी। शेषनाग झील से, कश्मीर के शेषनाग झील से निकली हुई है झेलम नदी। अब बात करते हैं चिन्नाव नदी की। चिन्नाव नदी क्या है, ये बारालाचा दर्रा से, बारालाचा दर्रा के निकट से निकली है। ये जो है चिन्नाव नदी। चिन्नाव नदी कहाँ से निकली है, बारालाचा दर्रा से, बारालाचा दर्रे से निकली हुई है। उसके बाद बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी क्या है, रोहतंगा दर्रा, आज जो है कांगड़ा भी बोला जाता है। रोहतंगा दर्रा और कांगड़ा दर्रा भी बोला जाता है इसको, किसको, ये जो है जो रावी नदी, रोहतांगड़ा दर्रा से निकली हुई है, दर्रे हैं उसी में से ये जो है नदी बही हुई है, जिसका नाम था रावी नदी, जिसका नाम है रावी नदी। अब बात करते हैं, देखिए सतलज। ये कि सतलज नदी कहाँ से निकली है, मानसरोवर झील के निकट से ही, जिसका नाम है क्या, राकसताल। मानसरोवर झील से ही ये नदी निकली थी, सिंधु निकली थी, जो ये क्या है, तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये तिब्बत में पड़ता है। और उसके बाद क्या है, मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है राकसताल से, जिसका नदी का क्या नाम है, सतलज। अब बात करते हैं क्या, ब्यास नदी क्या है, रोहतांगा दर्रा से निकलती है। रोहतांगा जो दर्रा है, वहां से ब्यास नदी का निर्माण होता है। अब फिर बात करेंगे गंगा नदी गंगोत्री के निकटतम जो है गोमुख से निकली हुई है। गंगोत्री के निकटतम और जो है गोमुख से निकली है, कौन सी, गंगा नदी। अब बात करेंगे क्या है, यमुना नदी की। तो यमुना नदी देखिए क्या है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी कि हिमनद से निकली हुई है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है यमुना नदी। अब बात करते हैं रामगंगा जो है, रामगंगा नदी नैनीताल में देखने को मिलता है। नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकली हुई है, एक हिम नदी से, कौन सी, ये जो है रामगंगा नदी। अब बात करते हैं जो है घाघरा नदी क्या है, मपस्तुंगा नेपाल हिमनद से निकली हुई है, ये जो है घाघरा नदी। अब बात करेंगे गंडक नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो है, मूसातांग के निकट में, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर मूसातांग के निकट से निकली हुई है, कौन सा, गंडक नदी। अब इनमें से सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा नदी। सबसे लंबी नदी भारत की मानी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट नदी भी ये जो है गंगा को मानी जाती है। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सजेशन में करवा रहा हूँ। अगला देखिए, अगला नदी क्या है, उसको देखते हैं। अगला हमारा क्या है, कोसी नदी ये जो बिहार की शोक नदी भी बोली जाती है। ये नेपाल से जो है सप्तकोशी की गोसाई धाम से बहती है। ये जो है सप्तकोशी की गोसाई धाम से निकलती है कोसी नदी। अब बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी मऊ के निकटतम जो है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से ये जो है कौन सी, चंबल नदी निकलती है। अब बेतवा नदी की बात करते हैं। बेतवा भोपाल के पास से ये जो है उबेदुल्लागंज के निकट से ये जो है निकलती है, कौन सी, बेतवा नदी। ये जो है भोपाल में पड़ता है। अब बात करेंगे सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब बात करेंगे कि ये जो है दामोदर नदी क्या है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से जो है कौन सी नदी, दामोदर नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये जो है इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर और के निकटतम तिब्बत से, मानसरोवर के निकटतम तिब्बत से एक और नदी निकली थी, अभी पढ़ाया हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्या, फिर बात करते हैं क्या है, महानदी जो है रायपुर के समीप धमितरी जिला, रायपुर के समीप धमितरी जिला में महानदी बहती है। वहां से महानदी बहती है, स्टार्ट होती है। और उसके बाद बेतरणी नदी, ये जो है क्यूझर
पठार से, क्योंझर पठार से निकलती है। ये जो है क्योंझर पठार से बैतरणी नदी निकलती है। अब बात करेंगे स्वर्ण रेखा, इसमें स्वर्ण सोना मिलने की आशंका होती है दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाया जाता है। ये नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? ये नासिक के पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? सॉरी, ये जो है छोटा नागपुर से निकलती है। क्या? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर के पठार से जो है स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अब बात करेंगे गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी क्या है? नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। अब बात करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। पश्चिम घाट के महाबालेश्वर पर्वत से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अब बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी क्या है? करकोरा के निकट ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए अगला क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती हुई नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अब बातें करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी क्या है? मुल्ताई बेतुल से निकलती है ताप्ती नदी। क्या? ताप्ती नदी मुल्ताई बेतुल से निकलती है। अब बात करेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी जसमंद झील से निकलती है, जो जयपुर में पड़ता है। जसमंद झील उदयपुर में पड़ता है। सॉरी, जयपुर बोल दिए, उदयपुर में पड़ता है। ये जो है उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद लूनी नदी, ये नागपुर की पहाड़ियों से निकलता है। कौन सी? कहाँ से? लूनी नदी नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अब बात करेंगे क्या? बनास नदी। बनास नदी क्या है? एक खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अब बात करेंगे माही नदी जो है, माही नदी क्या है? मेहद झील से निकलती है। माही नदी मेहद झील से निकलती है। जितने भी नदियां हैं सबको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्त। अब बात करेंगे क्या है? हुगली नदी। हुगली नदी क्या है? नवद्वीप के निकटतम से निकलती है हुगली नदी। क्या है? हुगली नदी। अब बात करेंगे उत्तरी पेन्नार नदी। उत्तरी पेन्नार के, ये दुर्ग पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। दुर्ग की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कौन सी? उत्तरी पेन्नार नदी। अब बात करेंगे तुंगभद्रा नदी की। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट के एक गमोंतक चोटी से, कहां से? पश्चिमी गमोंतक चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तुंगभद्रा नदी। अब बात करेंगे मयूसा नदी क्या है? आसोनोरा के निकट से निकलती है। कौन सी? मयूसा नदी आसोनोरा के निकटतम से निकलती है मयूसा नदी। अब बात करेंगे इसी प्रकार से इंद्रावती नदी क्या है? सुईकरम सुईकरम की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? इंद्रावती नदी। अब बात करेंगे छिप्रा नदी इंपॉर्टेंट है। ये जो है पेपर में कई बार पूछा है कहां से निकलती है, तो काला हांडी उड़ीसा से निकलती है छिप्रा नदी। अब इसी प्रकार से बात कर लेंगे शारदा नदी की। शारदा नदी क्या है? मिलाम हिमनद से निकलती है। मिलाम की हिमनदों से निकलती है शारदा नदी। अब बात करेंगे तवा नदी जो महादेव पर्वत, जिसको कैलाश पर्वत भी बोला जाता है, वहां से निकलती है। कौन सा? तवा नदी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अगला हमारा क्या है उसको देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हसोद नदी जो क्या है? सरगुजा आके कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है हसोद नदी कहाँ से निकलती है? सरगुजा के कैमूर पहाड़ी से। काली सिंध, जिसको काली सिंध के नाम से भी काली सिंध नदी जो है बांग्लो में जिला दिवास विंध्याचल से निकलती है। ये बांग्लो जिला दिवास से विंध्याचल से निकलती है काली सिंध नदी। अब बात करेंगे सिंध नदी। जो सिंध नदी को क्या है? ये सिरोज गुना जिला से निकलती है। ये नदी सिरोजगुना जिला में की पहाड़ियों से निकलती है। ये कौन सी नदी? सिंध नदी। अब बात करेंगे केना नदी की। केना नदी विंध्याचल पर्वत की सीढ़ियों से आती है। ये जो है विंध्याचल की पर्वत के सीढ़ियों में आती है। कौन सी? केना नदी। अब पार्वती नदी, ये जो है क्या? विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये विंध्याचल की पहाड़ियों मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद बात करेंगे गंगर नदी क्या है? कालका हिमाचल प्रदेश से पड़ती है घंघर नदी। अब इसी प्रकार से करेंगे बाणगंगा ये जो है बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी। कहाँ से? बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद सोम नदी की बात करेंगे। सोम नदी क्या है? बिछे मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी। बिछे मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? सोम नदी बिछे मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। बात करेंगे अयड़ या फिर बेयच
नदी, अयरनेच नदी कहते हैं या फिर बेयच नदी कहते हैं, जो है ये गोमुंडा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुंडा की पहाड़ी से अयर या फिर बेयच नदी बोला जाता है। दक्षिण पिनाकिन, दक्षिणी पिनाकिन चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है। चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है जो है दक्षिण पिनाकिन नदी। दक्षिणी पिनाकिन नदी कहाँ से निकलती है? चेन्ना केशव की पहाड़ियों से निकलती है। फिर क्या है? दक्षिणी टोंस नदी क्या है? तसाकुंड कैमूर की पहाड़ी से, तसाकुंड कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? दक्षिणी टोंस नदी। अब बात करेंगे दमन गंगा, जिसको दमन गंगा इंपॉर्टेंट है, ये जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। और इसी प्रकार से गिरना नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो है ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक में लेकर आता रहता हूँ अपने सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।